Hello friends, welcome to Tech Physics. So today I am here to give you a latest update on the postpone of JEE and NEET 2020. So there was a notice on July 3 by NTA saying that the exam of JEE will be conducted between September 1 to 6 and NEET will be conducted on the September 30. But some students and parents filed petition against that notice and they wanted the exam to be postponed. So there was a hearing on August 17, Monday, by the Supreme Court, where Supreme Court dismissed the plea of postponement of exam, and I am taking all these things from Times of India, which is very trustable source. So here is the news. The Supreme Court on Monday dismissed pleas seeking postponement of JEE Main 2020 and NEET UG examinations, which are scheduled to be conducted in September amid the COVID-19 pandemic. The plea was heard by Supreme Court bench headed by Justice अरुण मिश्रा सर. जो भी सब कुछ हुआ था इसको हेड किया था अरुण मिश्रा सर जी ने, एंड उन्होंने जो भी प्ली था उसको उन्होंने खारिज कर दिया, उसे डिसमिस कर दिया. लेकिन क्यों किया तो उसका रीजन भी जानना जरूरी है. तो उसके लिए हम शुरुआत से देखते हैं कि हुआ क्या था. तो आप देख सकते हैं कि एक पब्लिक नोटिस डाला था एनटीए ने, ये नीट के लिए है. तो इस नोटिस में 3 तारीख को जो कि डाला गया था, 3 जुलाई को, इस नोटिस में साफ कहा गया था कि एग्जाम जो होने वाला है नीट का वो 13 सितंबर को होगा, संडे के दिन, और टाइमिंग था उसका 2 से 5 PM के बीच में. ये तो नीट का था. एंड ये था JEE के लिए जो कि 1 से 6 सितंबर के बीच में रखा जाने वाला था. तो उसके लिए भी ये नोटिस डाला था 6 तारीख को, पब्लिक नोटिस. तो इसके अगेंस्ट, इन दोनों के अगेंस्ट अगस्त 6 को एक प्ली फाइल की गई थी. अगस्त 6 को एक प्ली फाइल की गई थी जिसमें 11 स्टूडेंट थे और वो अलग अलग 11 स्टेट से बिलोंग करते थे. उन लोगों ने पब्लिक नोटिस के खिलाफ सीधा पिटीशन डाल दिया जो कि 3 जुलाई को की गई थी. तो पिटिशनर ने क्या अर्ज किया कि ये जो एग्जाम हो रहा है वो तभी होना चाहिए जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाए. इस पेंडेमिक के बीच में नहीं होना चाहिए. जब तक कंट्री पूरी तरह से फ्री नहीं हो जाए इससे, कोविड-19 से, तब तक ये एग्जाम नहीं रखा जाना चाहिए. प्ली में ये भी कहा गया था, ये भी बताया गया था कि जो एग्जाम होने वाला है JEE नीट का एग्जाम, कंट्री में उसे रखकर लाखों लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है. तो हमें इसलिए वेट करना चाहिए कि ये कंडीशन ठीक हो जाए, कोविड-19 की जो भी क्राइसिस की कंडीशन है, और एग्जाम तभी रखा जाए जब सब चीजें फिर से नॉर्मल हो जाए. इस प्रकार हम सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की लाइफ को. पिटिशनर्स ये भी चाहते थे, उन्होंने ये भी अर्ज किया था कि JEE और नीट के जो एग्जामिनेशंस के जो सेंटर्स हैं वो भी बढ़ाए जाने चाहिए. वो जो है वो एटलीस्ट 1 हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर होने चाहिए. और एक और प्ली फाइल की गई थी एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव के द्वारा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर हम डिसाइड करते हैं कि ये जो एग्जाम हम अप्रैल का जो JEE का है और नीट का जो एग्जाम है इसको हम रखें, तो इसको कंडक्ट करने दें, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जो किसी भी तरीके के प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल एग्जाम्स को अपने स्टेट में रखने के लिए सलाह नहीं देते हैं. दे आर रिफ्यूज टू अलाउ अस. सो दैट्स व्हाई हमें इसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक अनइमेजिनेबल हैरेसमेंट होगा उन पिटिशनर्स के साथ जिन्होंने किया है, और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो कि इस कंडीशन से जूझ रहे हैं. तो फिर इसके खिलाफ मंडे 17 अगस्त को हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में. तो वो स्टार्ट हुई 12 बजे, और हमें पता है कि उसे अरुण मिश्रा जी हेड कर रहे थे. तो अरुण मिश्रा जी ने हियरिंग स्टार्ट करते हुए कहा कि यहाँ पर 2 तरीके की पिटिशंस है, 2 पिटिशंस है. एक तो ऐसे लोग थे जिनको कंडक्ट करवाना था JEE एग्जाम, और कुछ ऐसे थे जो कि पोस्टपोन करवाना चाहते थे इन एग्जाम्स को. तो फिर आगे बढ़ के अरुण मिश्रा जी ने कहा कि लाइफ शुड मूव ऑन इवन इन COVID-19 टाइम्स.
मतलब कि इस कंडीशन में भी लाइफ को आगे बढ़ते रहना चाहिए। कैन वी जस्ट स्टॉप एग्जाम्स, क्या हम एग्जाम को स्टॉप कर सकते हैं? वी शुड मूव ऑन, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा अरुण मिश्रा जी ने कहा पोस्टपोन के खिलाफ, पोस्टपोन के अगेंस्ट में, जो कि जेईई और नीट के एग्जाम का था। फिर 12/10 पे उन्होंने कहा कि अगर एग्जाम्स आर नॉट हेल्ड वॉन्ट इट बी लॉस टू द कंट्री, कि अगर एग्जाम्स नहीं रखा जाते तो क्या ये हमारे कंट्री के लिए लॉस नहीं होगा? स्टूडेंट विल लूज द एकेडमिक ईयर, जस्टिस अरुण मिश्रा सेज। उन्होंने ये भी कहा कि एक पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, उनका एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, वो एक पूरा साल खो देंगे। और 12:11 पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि अपीयर कर रहे थे एनटीए के लिए, उन्होंने कहा कि एग्जाम्स शुड बी कंडक्टेड। उन्होंने कहा कि एग्जाम्स होना चाहिए एंड एडिकेट प्रिकॉशंस विल बी टेकन। इसका मतलब कि एग्जाम्स होना चाहिए और प्रिकॉशन लिया जाएगा। फिर 12:12 पे फाइनली एडवोकेट अलक श्रीवास्तव, जो एडवोकेट अलक श्रीवास्तव से जिन्होंने पिटीशन डाला था, उन्होंने कहा कि there is a chance of vaccine coming soon for COVID-19. Even the Prime Minister said about it in August 15 speech. क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 15 अगस्त की स्पीच में जैसा कि कहा था कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है बहुत जल्दी आने वाली है, तो अगर वो वैक्सीन आ जाए तो ठीक है, वरना हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम को हमेशा के लिए पोस्टपोन कर दो, बस हम ये चाहते हैं कि वो एग्जाम पोस्टपोन करो थोड़े समय के लिए। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनकी बात को भी खारिज किया गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया ये पिटीशन कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा नीट और जेईई का, बिकॉज इसके वजह से जो करियर होगा स्टूडेंट का वो खराब हो सकता है। और फिर बेंच ने ये कहा कि इट हैज टेकन इनटू द रिकॉर्ड द सबमिशन ऑफ सोलिसिटर जनरल दैट एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन एडिकेट प्रिकॉशन, there is no ground to interface with policy decision। इसके बाद उन्होंने जो डिसीजन लिया वो ये था कि एग्जाम जो है हमारे वो होंगे रिस्पेक्टिव डेट्स पे, मतलब कि 1 से 6 सितंबर के बीच में होगा जेईई का एग्जाम और 13 सितंबर को होगा नीट का एग्जाम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू अगेन।